दो लड़कियां आपस में सहेली होती हैं और एक दूसरे के सुख दुख में वो हिस्सा लिया करती थीं। आपस में अगर किसी को कोई परेशानी होती थी उसमें वो पूरा सहयोग देती थीं और जब कोई पार्टी करती थीं तो साथ में ही करती थीं, क्योंकि वो आपस में दोनों कॉल गर्ल का काम करती थीं। एक दूसरे की बात को माना करती थीं, एक दूसरे को सपोर्ट करती थीं। एक दिन ऐसा होता है कि एक लड़की की तबीयत खराब हो जाती है। उस तबीयत खराब को लेकर वो अपनी सहेली से बोलती है कि आज हमारे ग्राहक ने मेरी डिमांड की है और तुम ऐसा करो कि आज तुम चले जाओ वहाँ पर। तो वो तैयार हो जाती है, क्योंकि वो एक अच्छी सहेली थी, अच्छी दोस्त थी, इसलिए वो वहाँ जाती है और वहाँ जाकर अपने ग्राहक को, जो उसका ग्राहक था, उसके ग्राहक को बहुत अच्छी तरह से सर्विस देती है। उसके बाद फिर उसको उसके एवज में मोटा पैसा भी मिलता है। और फिर ऐसा होता है कि जो गई थी दूसरी सहेली की बात पर, वो जब वापस आती है तो एक दिन ऐसा बन जाता है कि उसने उसकी लाइन ही काट दी जिस सहेली ने उसको भेजा था। उसके एवज में फिर जो तीसरी सहेली आती है, फिर कुछ ऐसा खिला बनता है कि इस कहानी को जिसने भी सुना, जहाँ तक ये खबर पहुँची थी, वो सोचने पर समझने पर मजबूर हो गए थे कि आज के समय में ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा। घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तराखंड का एक ज़िला पड़ता है ऊधम सिंह नगर, और ऊधम सिंह नगर का एक थाना क्षेत्र पड़ता है, शहर पड़ता है वहाँ पर एक काशीपुर, और काशीपुर का एक थाना क्षेत्र पड़ता है ITI। इस ITI थाना क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ एक गांव होता है। इस गांव में श्यामपुर होता है। इस श्यामपुर गांव में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में जो संचालन करते थे, मुखिया थे, उनका नाम होता है आलोक शर्मा। अब आलोक शर्मा जो थे, इनकी शादी होती है एक पूजा नाम की लड़की से, जो पूजा शर्मा होती है। दरअसल ये लड़की जो थी, पीछे से पढ़ाई तो कर चुकी थी। इसकी पढ़ाई के समय में ये किसी महिला से मिल चुकी थी और उस महिला से इसने एक काम शुरू कर दिया था। इसको पैसों की बहुत लालच था और पैसों के एवज में इसने अपना शरीर बेचना शुरू कर दिया था। कहानी आगे बढ़ती रही और ये जो लड़की थी पूजा शर्मा, ये पढ़ाई के टाइम से ही कॉल गर्ल का काम करने लगी। दरअसल ये जो स्कूलिंग का टाइम था, उस समय ये किसी लड़के से इसके अफेयर चले और उससे इसको चस्का लग जाता है। उस चस्के में ये लड़की जो थी आए दिन किसी न किसी मर्दों की संगत करने लगी थी। जब धीरे धीरे इसका एक संपर्क होता है, जो कि मुखिया होती है कॉल गर्ल लड़कियों को मुहैया करवाने की, जिसको कस्टमर को ज़रूरत होती थी, उससे इसका संपर्क हो जाता है। और संपर्क एक सहेली के थ्रू होता है। वो सहेली इसकी अच्छी सहेली बन जाती है और हर काम में उसका साथ देती थी। कहानी आगे बढ़ती रही और इस लड़की की शादी हो जाती है। जब इसके माता पिता ने इसको दबाव दिया तो ये शादी हो जाती है जब पूजा शर्मा की। तो शादी होने के बाद जब ये अपनी ससुराल जाती है, तो ससुराल पहुंचने के बाद उस दिन इसकी जो सुहाग रात बनी, उस सुहाग रात में इसने उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं किया जिस तरह से आलोक शर्मा चाह रहे थे। लेकिन आलोक शर्मा ने कहीं ना कहीं इस बात को भांपा और इसको नोटिस भी किया कि ये लड़की कहीं ना कहीं कैरेक्टर से लूज है। ये बात सोच रहा था वो अपने आप में। एक दिन ऐसा आता है कि लगभग दो महीने गुजर जाते हैं और 2 महीने के बाद इस लड़की को जो लत थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। इसको पैसों का लालच ज़्यादा था। ये धीरे धीरे उस सहेली के संपर्क में रही और जब इसके पति आलोक शर्मा ने इसका फ़ोन देखना चाहा, फ़ोन को उसकी सर्चिंग की, तो पता चलता है कि उसकी एक सहेली है और उससे किसी का अफेयर नहीं है। ये बात सोचकर आलोक शर्मा शायद अपने आप में ये सोचने लगे कि कहीं ना कहीं मैं ही गलत हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि 2 महीने के बाद जो पूजा शर्मा होती है वो अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद वहाँ से नखरेबाजी दिखाना शुरू कर देती है। बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि तुम मेरे खर्चे और मेरे हिसाब से
मुनासिब नहीं हो। ये बातें कहीं ना कहीं आलोक शर्मा को खटक जाती हैं और वो सोचने लगते हैं कि हमने तो कोई कसर छोड़ी नहीं और ये ऐसा कैसे बोल रही है। उसके बाद इनके फ़ोन पर विवाद होता है और विवाद होते होते इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे से तलाक की नौबत आ जाती है। लेकिन अभी तलाक हो नहीं पाया था क्योंकि आलोक शर्मा जो पूजा शर्मा को शादी करके लाया था, उसकी पत्नी थी, उसको वो बेहद प्यार करता था। और जो पूजा शर्मा थी, ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और ये देखने सुनने में भी काफ़ी सुंदर थी, पढ़ी लिखी भी थी। लेकिन उसकी आदतें जो थीं वो कुछ गलत थीं। अब ये जो आलोक शर्मा होता है, ये अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन पूजा शर्मा उसको तलाक देने के लिए तैयार थी। दोनों में विवाद चलता रहा। विवाद चलते चलते एक दिन ऐसे ही अचानक आलोक शर्मा की एक महिला से संपर्क होता है। जब भेंट होती है उससे, तो पता चलता है कि वो जो महिला है वो किसी न किसी लड़की को, कॉल गर्ल को, किसी न किसी कस्टमर को मुहैया करवाती है। ये बातें जब शुरुआत हो जाती हैं तो उस महिला से एक दिन आलोक शर्मा ने डिमांड रखी कि आज थोड़ा रोमांस करने का मूड है और मुझे एक लड़की चाहिए। तो जो महिला होती है वो पहले तो ये सोचती है कि ये लड़का जो है ये सही है या गलत है, ये इसका कैसा हिसाब है। इसलिए वो पहले आजमाइश करती है उस आलोक शर्मा की और बोलती है कि आपको पहले जो लड़की मैं दूंगा उससे पहले आधा पैसा आपको पहले देना होगा, उसके बाद सर्विस होने के बाद आधा पैसा बाद में देना होगा। आलोक शर्मा इसमें कोई ऐतराज़ नहीं करता है, वो सहमत हो जाता है, बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं पहले पैसा दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें उन लड़कियों की फ़ोटो दिखाओ जिन जो लड़कियाँ हमारे पास आएंगी, उनमें से हम चूज़ करेंगे कौन सी लड़की हमें चाहिए। इस पर वो महिला भी सहमत हो जाती है और उसने 15 फ़ोटो उस लड़के पर आलोक शर्मा के व्हाट्सएप पर फ़ोन पर भेज दी। उन 15 फ़ोटो में उसने सभी को देखा, लेकिन उसने सारी रिजेक्ट कर दी और बोला, फ़ोन पर बताया उसने कि इनमें से हमें कोई पसंद नहीं है। फिर उसने, जो महिला थी, उसने लगभग 5 फ़ोटो फिर वापस दूसरी भेजती है। उनमें से एक लड़की को वो चूज़ कर लेता है और जब वो चूज़ करता है तो जिस होटल में उसने बताया था उस होटल में उस लड़की को भेज दिया जाता है। अब वो लड़की उस होटल में जब पहुंचती है, वहां पहुंचने के बाद जो होटल का रूम था, रूम नंबर था, उस रूम नंबर में जब वो लड़की अंदर दाखिल होती है तो उसमें देखती क्या है कि उसका ही पति बेड पर लेटा हुआ है। ये देखकर कहीं ना कहीं पूजा शर्मा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में पूजा शर्मा अपनी गलती ना आने की वजह से पहले ही उस पर टूट पड़ती है और उसको भला बुरा बोलने लगती है। अब जो आलोक शर्मा होता है वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई, और जो पूजा शर्मा होती है वो भी इसको बोलती है कि तुम यहाँ कैसे आई, यहाँ क्या कर रहे हो। दोनों में ये बात आपस में तकरार होती है, लेकिन आलोक शर्मा जो था, उस आलोक शर्मा ने उसकी सहेली जो थी उससे ये मिली भगत करके उसके प्लान के मुताबिक ये काम को अंजाम दिया था, क्योंकि रंगे हाथों पकड़ना उसका मकसद था। ये बात वहाँ जब होटल में तकरार हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, ये बात जो होटल के कर्मचारी होते हैं सुनते हैं तो वो भी सामने जाते हैं, समझाते बुझाते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस दोनों को थाने ले जाती है। वहाँ जाकर इन दोनों से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि जो पूजा शर्मा है वो इसके ऊपर, आलोक शर्मा के ऊपर आरोप लगा रही थी कि इसने हमें अपने ससुराल में अपने घर पर रखने से इनकार कर दिया, हमें मारता पीटता है और उसके बाद हमसे पैसे मांगता है, पैसे की डिमांड करता है। ऐसे आरोप लगाना उसने शुरू कर दिया। उसके बाद वहाँ पर जो एएसओ होते हैं वो इस बात को सुनते हैं और जो आलोक शर्मा से जब पूछताछ हुई तो आलोक शर्मा ने अपनी बात बताई कि ये जो लड़की है ये कॉल गर्ल का काम करती है और मैं ये चाहता हूँ कि ये पत्नी है तो पत्नी बनकर रहे और घर को संभाले, लेकिन इसके कुछ अलग विचार हैं और हमारे कुछ अलग विचार हैं। दोनों की बात को सुना जाता है, फिर समझा बुझाकर इनको आपस में घर भेज दिया जाता है। लेकिन पूजा शर्मा आलोक शर्मा के साथ रहना कतई पसंद नहीं करती है। उसके बाद समय आगे बढ़ता है, धीरे धीरे कहानी आगे चलती रही, लेकिन पूजा शर्मा ने इस बात को बिल्कुल इनकार कर दिया और वो उसके साथ रहने से नानुकर करती रही। आगे बात क्या हुई उस बात को, जो बात हुई आगे वो सामने नहीं आई।
ये बात तो जो थी, जो मैंने आपको बताई, ये सोशल मीडिया पर तैरी थी, क्योंकि पुलिस केस बन चुका था। और जब प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर ये बात आई थी, ये सन 2023 और 22 की बात है। उस समय ये बात सामने आई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल क्या हुआ इस केस में, ये बात अभी पेंडिंग में है। तो दोस्तों, आज के समय में कुछ भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक समझने की बात है। इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपके दिल को दुखाना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है। क्योंकि किसी से क्या उम्मीद की जाए, और हमारे समाज में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कर दिया करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।